फिर संत चेतावनी देते हैं, वह सावधान करते हैं पराया हक छीनने वाले को कि ऐसा करके वह कर्मों का भारी बोझ इकट्ठा कर रहा है। क्या वह नहीं जानता कि उसे दोबारा जन्म लेकर यह कर्ज चुकाना पड़ेगा। इस तरह वह मनुष्य जीवन की अनमोल बाजी जुए में हार रहा है और लाखों का खेत व्यर्थ ही लुटा रहा है। आप उन लोगों को धिक्कारते हैं जो ईश्वर से क्षमा मांगकर और सूदखोरी से तौबा करके फिर सूदखोरी करते हैं, या जो अपनी धर्म पुस्तकों की कस्में खाकर कहते हैं कि आगे से पराया माल नहीं हथियाएंगे, लेकिन मौका तलाश करके वे उसे फिर हथिया लेते हैं। बाइबल में पराया हक छीनने की मनाही की गई है। सेंट पॉल ने अपने एक पत्र में लिखा है, सबको उनका हक दो, जिनके टैक्स तुम्हारे जिम्मे हैं उन्हें टैक्स दो, और जिनका लगान देना है उन्हें लगान दो। मजदूरों का हक छीनने वाले को इस प्रकार चेतावनी दी गई है, देखो उन मजदूरों की ओर जिन्होंने तुम्हारे खेत काटे हैं और जिनकी मजदूरी तुमने धोखे से छीन ली है। वे पुकार करते हैं और उनकी चीखें मालिक तक पहुंच गई हैं, अर्थात परमात्मा उनकी पुकार अनसुनी नहीं कर सकता और तुम्हें सजा देगा। तुम चोरी नहीं करोगे एक अन्य कर्म कमांडमेंट के अनुसार पड़ोसी की किसी भी चीज़ की इच्छा करना तक मना है। कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि एक दूसरे का धन धोखे से मत छीनो और ना हकीमों को रिश्वत दो। एक अन्य स्थान पर फरमाया गया है, जब तोलने लगो पूरा तोलो और ठीक तराजू से तोलो। असल में पराये धन और अनुचित ढंग से कमाए धन का लालच इतना प्रबल होता है कि साधारण जीव तो क्या, कई परमार्थी पुरुष भी इसके लोभ से बच नहीं पाते। हम सोचते हैं कि पैसा जिस तरह से भी कमाया जा सके कमा लें और फिर थोड़ा बहुत साथ संगत की सेवा में खर्च कर दें, जिससे अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह ठीक है कि न देने से देना अच्छा है, क्योंकि इससे धन का मोह घटता है, कमाई सफल होती है। विषय विकार, बीमारी, मुकदमे आदि में लगने वाला धन नेक काम में लगता है। धीरे धीरे नेक कमाई करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है और जीव गलत मार्ग से हटकर ठीक मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। परंतु जो लाभ नेक और पवित्र कमाई में से परमार्थ में लगाए धन का